वास्तविक अनुभव हो जाए। ये तो भाव होना ही नहीं चाहिए, को उद्धार हो या ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। ब्रज के अंदर रहने का, अंदर जो ब्रज में वास करेगा उद्धार तो उसका हो गया जी। नहीं, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन राबड़ी का स्वाद अगर हमको मिल गया है रात में रुकने का, तो हमारा तो इतना ही लालच है और हम रुकेंगे जरूर, एक मन बना के आएंगे। श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है कि श्री जी कभी भी नाराज नहीं होती हैं। श्री जी हमेशा कृपा बरसाती हैं श्री जी। और ये उनकी खासियत है श्री जी की। हर देवता नाराज हो जाएगा, लेकिन श्री जी कभी नाराज नहीं हो। तो फिर हमें विश्वास है कि एक दिन जब हम मन बना के आएंगे यहाँ और रात में या दिन में रुकेंगे, तो हमें राबड़ी खाने को जरूर देंगे। बरसाना में अगर किसी का जन्म हो जाए तो ये समझो श्री जी का पार्षद है ये। सही बात है। बरसाना में जन्म का मिलना बड़ा कठिन है। बरसाना में यही बरसाना बड़े बड़े तपस्वी रह जाते। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। तो आज हम घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में आज तक मैंने भी नहीं सुना था, ना किसी किताब में पढ़ा था। और यह भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की एक लीला स्थली है जिसको बोला जाता है रावड़ी वन। और रावड़ी वन जिस मंदिर को इससे पहले मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पर हमारे बृषभान जी ने तप किया था, ये उसी के साइड में एक वनी है जिसके बारे में बस यहाँ के बरसाना के लोग ही जानते हैं। प्रशासन और हमारा जो भी ब्रज के लिए कार्य करते हैं उनका कोई इस तरफ कैसा भी ध्यान नहीं है। वो थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं है। पर इस जगह का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना इतिहास है और बहुत ही दिव्य लीला यहाँ पर हुई है भगवान श्री कृष्ण जी की। और दूसरी बात, वीडियो पूरी ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी लीलाओं के बारे में पता लगेगा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर की हैं, जिनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा, ना किसी चैनल पर आपने कभी देखा होगा। और हमारे साथ हमारे भैया हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे जी। तो भैया जी आपका शुभ नाम? राहुल कुमार दुबे। अच्छा, भैया का नाम भी हमारे नाम राशि हैं भैया जी। तो हमारे भैया राहुल जी बताएंगे आपको इस जगह के बारे में। जी भैया। हाँ जी, ये भगवान की लीला स्थली है सर जी। यहाँ जो है राधा रानी 8 सखियाँ उनकी जी। और इधर नंदगांव से नंद बाबा के जो कृष्ण जी ये गाय चराने लिए आते थे जी। यहीं फिर वो खेलते थे सभी मिलकर के जी। तो यहाँ पर उन्हें छाछ और दही की राबड़ी बना करके उसका यहाँ सभी ने भोजन किया था यहाँ पे, इसलिए इसका रावल वन नाम पड़ा है यहाँ। इस जगह का ये रावल वन के नाम से जाना जाता है। तो ये लीला यहाँ पर हुई थी? हाँ, यही भगवान के प्राचीन समय का, उसी समय का ये जी। तो भैया स्थान पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बंजर स्थान हो चुका है, तो इस तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं जाता लोगों का? अब इस जगह का विकास नहीं है सर। यहाँ का विकास पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ सब हर काम हो सकता है यहाँ जी। अब इधर कोई ध्यान है नहीं जी। हाँ, और ज़्यादा लोगों को अभी नॉलेज भी नहीं है यहाँ के बारे में जी। एक गुप्त जगह के रूप में अभी दबा हुआ है। अगर इसके बारे में अगर प्रशासन अगर कुछ यहाँ करवाए तो बहुत विकास हो सकता है यहाँ का। तो भैया यहाँ मतलब दिन में कोई लोग आ पाते होंगे यहाँ घूमने के लिए? आते हैं, जिनको नॉलेज है, जानकारी है यहाँ के बारे में, तो दर्शन मेला के लिए यहाँ दिल्ली से, बॉम्बे से और विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं इस जगह के। जो लोकल लोगों के संपर्क में? हाँ, लोकल लोगों के संपर्क में है, उसी के जरिए से आ पाते हैं यहाँ। नहीं, बाकी वैसे लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता? कोई पता नहीं है सर। तो बहुत ही दिव्य स्थान है ये, बहुत प्राचीन समय का है ये, उसी समय का स्थान है सर। अच्छा अच्छा। हाँ। बलराम दास जी राधे राधे। राधे राधे राधे। तो बलराम दास जी, आपको स्थान के बारे में पता था, इस वनी के बारे में? इस वनी के बारे में क्योंकि मैं काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ और एक आम पब्लिक के बीच में रहता हूँ, तो मुझे 2-4-5 साल पहले पता लगा कि ये रावण वन है और यहाँ पर बृषभान जी जो राधा जी के पिताजी हैं उन्होंने तप किया था, जो ब्रजेश्वर अभी जहाँ से हम आए हैं जी। और फिर अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ ब्रजेश्वर महादेव जी की स्थापना की उन्होंने। लेकिन रावण वन जिसके नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है, जहाँ पर वास्तविक जो रावड़ी लीला है, जो रावड़ी का मतलब ये है कि जैसे दूध दही के अंदर में एक दलिया होता है, बाजरे का भी होता है, वो गेहूं का भी होता है, उसको रावड़ी कहते हैं जी। तो रावड़ी उसी को बोलते हैं और उसको सब बाल वालों ने मिलकर के, सखियों ने मिलकर के वो तैयार की थी और उन बाल वालों को वो रावड़ी खिलाई पिलाई थी। इसलिए इसी स्थान पर ये वही स्थान है। और बहुत ये बाल गोपालों की ऐसी
आंतरिक लीला है, जो वो ही लोग जानते हैं बच्चे क्या लीला करते हैं, हमें तो पता नहीं रहता है उनकी भाषा उनकी। तो ये वो लीला हो गई, इसलिए इस स्थान को बड़ा गुप्त है ये, और इसका भी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, लेकिन होगा, समय पर आने पर होगा। हम लोग प्रयास में हैं, और मैं तो इस स्थान पर इतना सुनने के बाद में भी इस स्थान पर पहली बार आया हूँ। जब मैं 15 साल से बरसाने में रह रहा हूँ और पहली बार आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आम पब्लिक के संपर्क में ये स्थान नहीं है। तो हमें ये जानकारी दे करके आपको ये अच्छा लग रहा है कि आप भी इस स्थान पर जब भी इस क्षेत्र में ब्रज में आए, बरसाना आए, तो इस स्थान पर आकर के इस स्थान की अलौकिकता से अवगत हों और इसका लाभ उठाएं। जय जय श्री राधे। तो हमारा उद्देश्य आज के विजिट में यही है कि हम आपको वो छुपी हुई दिव्य लीला स्थली दिखाएं जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी या राधा जी की कोई ना कोई लीला रही है। हमारा उद्देश्य वो नहीं रहा कि हम आपको फेमस स्थान पर ले जाएं जिससे कि हमारे व्यू ज़्यादा आएँ या लाइक ज़्यादा आएँ। अब हमारा उद्देश्य मात्र यही रह गया है, क्योंकि हमारा जो चैनल शुरू हुआ था वो राधा रानी जी की कृपा से ही हुआ था। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा चैनल शुरू करना, बस कृपा हो गई, हम वीडियो बनाने लगे और धीरे धीरे उनकी लीलाओं के दर्शन आपको कराने लगे। तो आज सुबह मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि हम क्यों ना आपको उन जगहों के दर्शन कराएं जहां कोई नहीं आता ना जाता और जहां पर हकीकत में लीलाएं हुई हैं। तो उन्हीं स्थानों में से ये स्थान है जिन स्थानों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसमें से राबड़ी वन स्थान है। और यहाँ की लीला आप जान ही चुके हैं कि यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने और उनके जो भी बाल गोपाल सखा थे, उन्होंने यहाँ पर एक राबड़ी पी थी, जिसको छाछ और बाजरा को कूट कर उनमें आपस में मिलाकर उसको पकाया जाता है और उसी को राबड़ी बोला जाता है। वो राबड़ी इसी स्थान पर पी गई थी, इसीलिए इस जगह को बोला जाता है राबड़ी वन। अब मैं आपको राबड़ी वन का थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ, कैसी ये जगह है, और यहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ हैं जो भी संत यहाँ पर जिन्होंने तप किया है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ इसके बाद राबड़ी वन के। अब लेके चलते हैं आपको राबड़ी वन के अंदर, और आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि चारों तरफ खेत हैं और रास्ता भी पक्का नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी छुपी हुई जगह है। और यहाँ की जो लीला है वो सीधी भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। फिर भी आप दुर्भाग्य देखें इस जगह की कैसे एक दुर्दशा हो चुकी है, और हमारे भैया बताएंगे अगर आपको यहाँ आना है तो कैसे आना पड़ेगा। यहाँ सर ये गोवर्धन बरसाना रोड है आगे जी, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है जी। वहाँ पेट्रोल पंप है एक जी, और कच्चे बम्बा की पुलिया है जी। वो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अंदर, वहीं से अंदर की तरफ आना पड़ता है कच्चे रास्ते से। कच्चे रास्ते पे होते हुए ये लेफ्ट साइड में घूम जाते हैं साइड में। तो उसके बाद आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस जगह को कैसी ये जगह दिखती है आज के समय में। पर यहाँ पर एक बोर्ड जरूर लगा हुआ है जिस पर इस लीला के बारे में लिखा हुआ है कि रावण वन राधा माधव की दिव्य लीला स्थली। और ये देखें आप वो बोर्ड, जो भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की लीला हुई थी उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, जिसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वन के अंदर और दिखाते हैं आपको कि कितनी पौराणिक ये जगह है। और देखें आप बिल्कुल एकदम खेतों के बीच में बहुत ही एक पुराना स्थान है। और मैं अपनी सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ ये स्थान है, तो इसके जगह के बारे में थोड़ा हमारी योगी सरकार देखे कि इस जगह को थोड़ा और सुंदर बनाया जाए, इस जगह का काफ़ी रखरखाव किया जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई जगह, द्वापर युग से जुड़ी हुई जगह है, सीधी सी बात है, तो उनका ध्यान रखा जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी हमारे ब्रज के, ये लगा लो एक ब्रज को ही उनके नाम से जाना जाता है, और वो हैं तो ब्रज है और हम ब्रजवासी हैं उन्हीं की वजह से। वो ब्रजराज हैं, हम ब्रजवासी हैं। वो ब्रजराज हैं और हम ब्रजवासी हैं, और ये ब्रजस्थली हैं जी। ये उन्हीं की निजी लीलाओं का एक स्थान है जो उन्होंने अपने प्रकट काल में की थी, और आज हम उनका आस्वादन करके उनको याद करते हैं जी। तो याद में ही, याद का जब उल्टा करते हैं तो याद में ही दया छुपी हुई थी। यदि हम याद नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर दया नहीं होगी जी, क्योंकि व्याकरण भी एक भक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप है जी। जैसे कनक कनक दे सौगुनी मादकता अदकाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए है। तो इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि कनक माने सोना जी, और कनक माने कोई खाने की वस्तु, या खाए बोराए जग और या पाए बोराए। अगर किसी को खाने की वस्तु मिल जाती है जी तो भी बोर आता है जी, और अगर किसी को कनक माने सोना मिल गया तो भी बोर आता है वो जी। तो ऐसे ही ये स्थान है जी।
इन स्थानों को हम प्राप्त करके या तो बोराएंगे। बोराई मीन्स हमको जो ऐसी अलौकिक वस्तु, सोना एक अलौकिक वस्तु है जो बहुत कीमती होती है, ऐसे ही ये वस्तु भी एक कीमती वस्तु है, रावण वन, जहाँ ये ऐसी छाछ लीला हुई। तो उसको याद करके हम याद करते हैं तो इतना आनंद अमरता है कि हम बोरा जाते हैं। सही बात। और भक्ति में जब तक जीव बोराएगा नहीं तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। बोराने का मतलब कोई बहुत गलत नहीं है। बोराने का मतलब इतने आनंद में डूब जाना है, इतने आनंद में डूब जाना है कि हमें इस संसार का भान ही ना हो कि हम कैसे। जय जय श्री राम। तो अभी यहाँ पर हमें मिले एक ताऊ जी बरसाने से ही हैं जो। ताऊ जी राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे ताऊ जी बताएंगे आपको उस जगह के बारे में, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, इससे पहले जो हमारे राहुल भैया थे वो भी बरसाना से ही थे, और वो अभी एक थोड़े नए लड़के थे, और हमारे ताऊ जी तो काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी, पुराना ज्ञान ही होता है। हमारे ताऊ जी आपको बताएंगे थोड़ा स्थान के बारे में। देखो, यहाँ श्री जी ने लीला की थी यहाँ पर जी। यहाँ छाछ को गर्म करके उसमें दलिया डाल के उसको बढ़िया बना के नहीं ठाकुर जी को भोग लगाया था, इसलिए इसका नाम रावण वन पड़ा। उसको रावण में बोलते हैं उसको जी, रावड़ी बोलते हैं उसको जी। और इसका इतना बड़ा महत्व है, एक रात अगर यहाँ पर अगर आदमी काटता है तो कोट जन्म का उसका उद्धार हो जाता है उसका। अच्छा जी। हाँ जी। और 7 पीढ़ी तक उसका उद्धार हो जाता है उस जो आदमी एक रात अगर बरसाना में अगर एक रात यहाँ अगर आदमी वास कर जाता है बरसाने के अंदर जी, तो कोट जन्म का उसको फल मिलता है उसको जी। और ये रावण वन के नाम से है ये। तो इस जगह के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ना, ज़्यादातर जानकारी कम है लोगों को यहाँ पे, क्योंकि इसको तो रमेश बाबा ही ज़्यादा प्रकट करते हैं। अच्छा, रमेश बाबा के बाद ये लगा लो कि ये उद्देश्य हमने ले लिया है कि जो भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी या राधा जी से जुड़ी हुई लीला स्थली हैं उनके दर्शन हम जाकर आपको कराएं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं, क्योंकि जो ये पुरानी लीला स्थली है ना, इनको देखने में जो आनंद प्राप्त होता है वो आज के समय में जो हमारे आधुनिक मंदिर बने हुए हैं या धाम बने हुए हैं उनमें वो आनंद नहीं है। और ये चीज़ हमारे बलराम दास जी और हमारे ताऊ जी भी बता देंगे आपको। ताऊ जी, वो आनंद आता है उन बड़े बड़े मंदिरों में और बड़े बड़े धामों में? ब्रज जैसी आनंद और ब्रज जैसी शांति कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। अच्छा भैया, ब्रज इतना शांति तो ये सोचा है, इतना बढ़िया स्थान है ब्रज जो है, ब्रज क्षेत्र। ये एक तरह का ये समझो ठाकुर जी क्रीड़ा स्थली तो क्रीड़ा स्थली है ही, ये गोलोक से भी सुंदर है ये ब्रज लोक है। अब हमारे तो समझ में एक ही बात आई दर्शकों, सुनो कि जैसे भैया ने कही यहाँ पे एक रात रुक जाए कोई आदमी तो वाकई जीवन यूँ सुधर जाए। तो मेरा लालच अब ये बन गया कि मैं एक दिन किसी दिन भी तय करके एक रात रुकूंगा, और मेरा लालच सिर्फ ये रहेगा कि उद्धार हो या ना हो, लेकिन मुझे राबड़ी का स्वाद मिल जाए बस जिससे इस स्थान का मुझे वास्तविक अनुभव हो जाए। ये तो भाव होना ही नहीं चाहिए कि उद्धार हो या ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। ब्रज के अंदर रहने का, अंदर जो ब्रज में वास करेगा उद्धार तो उसका हो गया जी। नहीं, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन राबड़ी का स्वाद अगर हमको मिल गया है रात में रुकने का तो हमारा तो इतना ही लालच है और हम रुकेंगे जरूर, एक दिन मन बना के आएंगे। श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है कि श्री जी कभी भी नाराज नहीं होती हैं। श्री जी हमेशा कृपा बरसाती हैं श्री जी। और ये उनकी खासियत है श्री जी की। हर देवता नाराज हो जाएगा लेकिन श्री जी कभी नाराज नहीं हो। तो फिर हमें विश्वास है कि एक दिन जब हम मन बना के आएंगे यहाँ और रात में या दिन में रुकेंगे तो हमें राबड़ी खाने को जरूर देंगे। बरसाना में अगर किसी का जन्म हो जाए तो ये समझो श्री जी का पार्षद है ये। सही बात है। बरसाना में जन्म का मिलना बड़ा कठिन है। बरसाना में यही बरसाना बड़े बड़े तपस्वी रह जाते, भटकते हैं इसके लिए। सही बात है। लेकिन ये भी श्री जी कृपा से ही होता है। कोई बरसाना वास कर ले, कोई बरसाना एक रात रुक जाए, कोट जन्म उसका उद्धार हो जाता है। यही बरसाना की महिमा, यही बरसाना की महिमा है। अब ये भैया के कहने से मुझे फिर एक बात याद आई, क्योंकि याद तो याद ही है, और वो याद ये है कि मैंने अपने जीवन में, मैं पास का ही मथुरा का हूँ और गोवर्धन मेरी ननिहाल है, लेकिन मैं बचपन में भक्ति के मार्ग में पड़ गया था जी। तो मुझे बरसाना मेरा चॉइस प्लेस मैंने मुझे पसंदीदा जगह है वो, और मैं बचपन में यहाँ भाग आया था। कुछ कारणों से मैं थोड़ा सा संसार में घुसा 2-3 साल, लेकिन फिर श्री जी ने, मैं ये बरसाना ढूंढता रहा अपने प्रवास कालों में जी। तो ऐसी कृपा हुई उनकी, पता नहीं कैसे किस माध्यम से मुझे फरीदाबाद में मिलना हुआ और मैं धीरे से बरसाना वास करने लगा, और आज मैं अपने परिवार के साथ सब चीज़ों से मुक्त होकर के बरसाना वास कर रहा हूँ। मैं अपनी परिवार के साथ समझ, मैं सब चीज़ों से मुक्त हूँ। मुझे नहीं मालूम
कहते हैं ना कि श्री जी की जिस पर दया हो जाए उसे ब्रजवास नहीं। और मैंने तो महापुरुषों से सुना है कि जब गोवर्धन से प्रमोशन होता है तो बरसाना मिलता है, नहीं तो लक्ष्मी जी भी वहां बेलवन में तपस्या कर रही है। लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं तो हम कौन, औकात हमारी क्या है। इसलिए बरसाने को अपना सिरमौर बना करके और बरसाने में पधारें सब लोग, और ऐसी अलौकिक दिव्य स्त्री को जैसे पाडरवन, रावणवन, ऐसे प्रभु की जो गुप्त बाल लीलाएं हैं उनका दर्शन करें और हमारे को सेवा का अवसर दें। हमारी प्रार्थना है कि आप अवश्य बरसाने पधारें तो अवश्य आएं इस स्थानों पर। जय जय श्री राधे। तो आज मैंने दर्शन कराए आपको राबड़ी वन के, और जहाँ पर हमारी भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा रानी जी की राबड़ी नामक लीला हुई थी। और इस जगह पर अगर आप एक रात रुक जाते हैं तो ये लगा लो आप अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेंगे। ये बताया था हमारे ताऊ जी ने, बहुत अच्छी बात बताई थी हमारे ताऊ जी ने। और बरसाना में आपको जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे श्री जी के चरणों में आने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के लिए ज़रूर दबाएं। और हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहते हैं ब्रज की छुपे हुए धामों के। और इसी के साथ आप अपने और मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि उनको भी भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा जी की लीला स्थलियों के दर्शन होते रहें। और आप भी इन स्थानों पर ज़रूर आएँ, क्योंकि आप बरसाना आते हैं तो ये स्थान आपसे रह जाते हैं। हमारी वीडियो के माध्यम से आप इन स्थानों पर ज़रूर आएँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे।